नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह द्वारा गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई। इस याचिका पर कोर्ट में लगभग 6 घंटे तक सुनवाई करने के बाद कोर्ट ने याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। आपको बता दें कि सिंह ने देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग की थी। इस बात पर अदालत ने परमबीर सिंह को जमकर लताड़ा है। अदालत ने सिंह से पूछा है कि आपने अनिल देशमुख के खिलाफ एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करवाई। क्या आपको नहीं पता कि किसी भी जांच के पहले एफआईआर दर्ज होना जरूरी होता है? बिना एफआईआर के सीबीआई जांच कैसे कराई जा सकती है? बॉम्बे हाईकोर्ट ने सिंह को लताड़ते हुए कहा कि आप पुलिस कमिश्नर हैं, आपके लिए कानून अलग नहीं हो सकता है। कानून के लिए पुलिस अधिकारी, नेता, मंत्री सब बराबर होते हैं, कोई भी कानून के ऊपर नहीं हो सकता है। अदालत ने यह स्पष्ट किया कि कोई भी कानून के ऊपर नहीं होगा। अदालत ने कहा कि किसी भी जांच का आधार पहले एफआईआर होती है। परमबीर सिंह की तरफ से अदालत में वकील विक्रम ननकानी पेश हुए थे, जबकि राज्य सरकार की तरफ से एडवोकेट जनरल आशुतोष कुंभकोनी पेश हुए थे। बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति GS कुलकर्णी की खंडपीठ में आज ये सुनवाई चली। पद से हटाए जाने के बाद लगाए आरोप। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने ये आरोप गृह मंत्री अनिल देशमुख पर तब लगाए थे जब उन्हें कमिश्नर की पोस्ट से हटाकर होमगार्ड का डीजी बना दिया गया था। सिंह ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को एक पत्र लिखा था और इस पत्र में गृह मंत्री अनिल देशमुख द्वारा सचिन वजय के जरिए वसूली करने की बात कही थी। साथ ही साथ उन्होंने अपने पत्र में यह भी कहा था कि लगातार पुलिस वालों पर दबाव बनाया जा रहा है कि वो होटल, रेस्टोरेंट, पब्स और बार से पैसे वसूल करे। कोर्ट ने इस पूरी सुनवाई के दौरान परमबीर सिंह को यह पूछा कि आपने इतने बड़े मामले की सीबीआई जांच की मांग की है, लेकिन आपने इस मामले में एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करवाई। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि आपने जो याचिका दायर की है उसमें कहीं पे भी जिस पुलिस वालों का आपने नाम लिया है उसका एफिडेविट शामिल नहीं है। आपको बता दें कि जो खत और जो आरोप परमबीर सिंह की तरफ से लगाए गए हैं अनिल देशमुख पर, उसके अंदर कुछ पुलिस वालों के नाम भी लिए गए थे और जिस तरह से नाम लिए गए थे उसको देखते हुए कोर्ट ने परमबीर सिंह से यह कहा कि आप एक पुलिस ऑफिसर हैं और आप कमिश्नर रह चुके हैं और आपको ये पता नहीं है कि एफआईआर मामलों में कितनी ज़रूरी होती है। साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर आपने एफआईआर दर्ज नहीं की है तो कम से कम आपके पास उन पुलिस वालों की एक बयान की एफिडेविट वाली कॉपी होनी चाहिए है, जिसके ज़रिए ये कहा जाए कि आपने जो आरोप लगाए हैं, आपने जो बातें कही हैं, इसमें किसी भी प्रकार का कोई दम है। तो इस तरह से परमबीर सिंह पर आज बॉम्बे हाईकोर्ट जमके बरसा है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि परमबीर सिंह को पहले मामले की एफआईआर दर्ज करनी होगी। एफआईआर के बाद आपको मजिस्ट्रेट के सामने जाना होगा और मजिस्ट्रेट इस मामले में कार्रवाई करेगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि आप किस बिना पर यह कह रहे हैं कि सीधे सीधे मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी जाए। आपको बता दें कि जब मुंबई पुलिस में इतनी खलबली मची थी तो उसके बाद परमबीर सिंह ने गृह मंत्री अनिल देशमुख पर 100 करोड़ रुपए की वसूली का आरोप लगाया था। इतना ही नहीं, परमबीर सिंह की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी और मामले में सीबीआई की जांच की मांग की गई थी। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई की तो कोर्ट ने सीधे सीधे परमबीर सिंह को यह कहा था कि आपको सही जगह पर आप की याचिका को लेकर जानी चाहिए। उसके बाद परमबीर सिंह की तरफ से बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। जब आज इस पूरे मामले की कोर्ट में सुनवाई हुई तो कोर्ट ने परमबीर सिंह को पुलिस मैनुअल की बेसिक चीज समझाई और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि अगर आपको इंसाफ चाहिए था, अगर आप इस मामले में सीरियस थे तो आप
को एफआईआर दर्ज करना चाहिए था। इतना ही नहीं, एक वकील की तारीफ करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह कहा कि एक वकील इतने बड़े मामले में पुलिस स्टेशन में जाकर एफआईआर दर्ज करवाने की कोशिश करता है, लेकिन एक पुलिस कमिश्नर जिसके हक में ये सारी चीजें हैं उसने ही ऐसा नहीं किया। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर अब कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। देखना है जरूरी है कि जब कोर्ट इस पूरे मामले पर फैसला सुनाता है तो कोर्ट का फैसला क्या होगा। लेकिन जिस तरह से कोर्ट ने आज परमबीर सिंह को लताड़ा है, उससे साफ तौर पर कोर्ट के इंटेंशन साफ दिख रहे हैं। जब हमने HW न्यूज नेटवर्क की नींव डाली थी, तब हमने ये ठाना था कि न्यूज और इंफॉर्मेशन ये लोगों तक फ्री पहुंचनी चाहिए, मुफ्त पहुंचनी चाहिए, और हम आज भी ये वचन पर कायम हैं। पर जैसे आपको मालूम है, न्यूज चैनल चलाने के लिए पैसों की जरूरत है, तो हमको सबको न्यूज फ्री पहुंचाने के लिए कुछ मेंबर्स और कुछ सपोर्टर्स की जरूरत है। जी हाँ, मेरी आप सबसे गुजारिश कि आप सब HW न्यूज हिंदी की मेंबरशिप को ग्रहण करें। ये सदस्यता स्वैच्छिक है, यानी कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसे ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसे ग्रहण नहीं भी करते तब भी आपको HW न्यूज हिंदी के तमाम कार्यक्रम मिलते रहेंगे। मगर अगर आप चाहते हैं कि आजाद न्यूज जो है वो मजबूत हो, अगर आप चाहते हैं कि वो न्यूज जो सत्ता से सवाल पूछती है वो मजबूत हो, तो जरूर बने HW न्यूज हिंदी के सदस्य। जो लोग हमारे 89 रुपए प्रति महीने वाले कार्यक्रम से जुड़ेंगे उनके लिए HW न्यूज का बैच विश मिलेगा। साथ ही साथ उन लोगों को हमारे एक्सक्लूसिव पोल्स में भी शामिल होने का मौका मिलेगा। इसके अलावा हमारा जो दूसरा मेंबरशिप कार्यक्रम है वो 199 रुपीस प्रति महीने का है, यानी कि 199 रुपए प्रति महीने। और इस प्रोग्राम में हमारे जो मेंबर्स हैं उन्हें 99 रुपए के प्रोग्राम वाले सभी चीजें तो मिलेंगी। इसके अलावा बिजनेस से जुड़ी हुई बातें भी हम करेंगे। हमारे एक्सपर्ट अखिलेश भार्गव से आप बिजनेस से जुड़े हुए अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आप इस निष्पक्ष पत्रकारिता की राह में हमें पूरी तरह से योगदान देंगे। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।